आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। उसका कर्तव्य नहीं, उसके लिए बोझ नहीं, उसकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। खेल वो अपने आनंद के लिए खेलता है और बूढ़े आदमी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों की बोझ से वो थक जाता है। हर बूढ़े आदमी को देखना, वो कहता है बस थक गया हूँ, थक गया है, लेकिन विराम नहीं पाना चाहता है। और बच्चा जिस समय लगता है कि दिन भर खेल उसका समाप्त हो गया, तब आकर आनंदित होता है, हल्का होता है। आप भी जीवन को एक खेल की तरह रखिए। आप जीवन में एक चित्रकार की तरह रहिए। चित्रकार चित्र बनाता है लेकिन चित्र से थकता नहीं है। पिकासो एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ। कहते हैं उसके जीवन में ज़्यादा चित्र उसके नहीं बिके। उसका भाई उसे कुछ पैसे देता था, लेकिन वो उसके पैसे के भी रंग लाकर चित्र बना देता था। एक बार उसके भाई ने सोचा इसके चित्र नहीं बिकते हैं, कम से कम मैं चित्र बिकवा देता हूँ। और उसने चित्र बेचने के लिए उसको कहा, किसी व्यक्ति को उसने कहा कि पिकासो का एक चित्र ले आओ। कम से कम उसके चित्र नहीं बिके, उससे थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि उसका कुछ एक आध चित्र तो बिका। और जिस व्यक्ति को भेजा, उसने जाकर कहा मुझे एक चित्र दे दो। पिकासो ने कहा कौन सा चित्र चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा कुछ भी दे दो। उसकी आंखों में आंसू आए और कहने लगा कि तुम्हें मेरे भाई ने भेजा होगा, उससे जाकर कहना कि मेरे एक भी चित्र नहीं बिके, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइंदा वो किसी को भेजे नहीं। मेरे चित्र नहीं बिकते, इससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन मुझे चित्र बनाने में आनंद मिलता है। आप भी अपने जीवन के कृत्यों को चित्रों की तरह सुंदर बनाइए, जो एक आकर्षक हों, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, आदर्श बने। आपके जीवन के चित्रों को देखकर हर आदमी अपने जीवन में वो रंग भरना चाहे। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। कुछ लोग गुरुओं से चित्रकारी कराते हैं, कुछ लोग सज्जनों से चित्रकारी कराते हैं, कुछ डकैतों से और लुटेरों से, बेईमानों से। हमारे आचार्यों ने कहा है चित्र कैसे बनाना, चित्र ऐसे बनाना जिसे देखकर लोग ही नहीं तुम्हारा चित्त भी पवित्र हो जाए। चित्र राक्षस के भी बना सकते हो, चित्र परमात्मा के बना सकते हो। एक चित्र चित्र को उद्वेलित कर सकता है, एक चित्र चित्र को शांत कर सकता है। तुम्हारे चित्र चित्त को उद्वेलित नहीं कर दे, क्योंकि भयानक चित्र को देखकर बच्चा भी डर जाता है और सुंदर चित्र को देखकर बच्चा भी आनंदित हो जाता है। तुम अपने जीवन में इस तरह रहो कि जीवन में तुम भिखारीपना नहीं रहे, तुम्हारा जीवन एक सम्राट की तरह हो जाए। अभी जीवन भर कमाते हो और बुढ़ापे में बिल्कुल निर्बल, असहाय, दुर्बलों की तरह मर जाते हो। ये तुम्हारे जीवन की संपन्नता नहीं, विपन्नता है। क्योंकि हम जीवन में बूढ़ा आदमी हमेशा ख्यालों में जीता है। आपने देखा होगा, एक सपना होता है रात का, एक सपना होता है दिन का, और दोनों सपने हैं। जीवन भर कमाते हो, क्या हाथ में जाता है? कभी विचार किया? कई दिनों से एक सेठ का बेटा बीमार था और बेटी की चिंता में कई रातों से बाप जाग रहा था, माँ जाग रही थी, और बच्चा है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, कोई औषधियाँ काम नहीं कर रही थी। और एक रात बाप की जरा सी नींद लगी, माँ तो फिर भी जाग रही थी और बेटी ने दम तोड़ दिया। माँ अचानक चीखी, अपने पति को हिलाया और कहने लगी, तुम सो रहे हो? हमारे जीवन का चिराग बुझ गया, हमारे बुढ़ापे की लकड़ी टूट गई, हमारे जिंदगी का सपना टूट गया, तुम आंख बंद करे सो रहे हो। अचानक बाप उठा और उसे शब्द तो सुनाई पड़े कि बेटा मर गया है। एक इकलौता बेटा था, जीवन का चिराग बुझ गया, खानदान का चिराग बुझ गया। लेकिन उसके मुंह पर हंसी आ गई। पत्नी ने कहा, तुम पागल हो गए, हंसने का समय है क्या? अरे हमारा इकलौता बेटा मर गया और तुम हंस रहे हो। उसने कहा, हंसू नहीं तो क्या करूं, क्योंकि तू कहती है कि इकलौता बेटा मेरा मर गया और मुझे भी लग रहा है कि बेटा मर गया। लेकिन अभी जो कुछ क्षण पहले मैं सपने देख रहा था, सुंदर राज्य, बढ़िया रानियां और 7 बेटे, 7 एक से एक सुंदर बेटे थे, एक से एक सुंदर सुशील थे, गुणकारी थे, अलग अलग राज्य थे। उसके लिए रहूं या इसके लिए रहूं, समझ में नहीं आता। तेरे बात को सच मानूं या उसको सच मानूं। हम जीवन में एक सपना देखते हैं, हम भी रात के सपने भी हमें रात के सपने सपने नहीं लगते हैं। जब हम देखते हैं तब वो भी अपने लगते हैं, लेकिन जब सुबह उठकर जागते हैं तो पता चलता वो सपने थे, वो साक्षात नहीं थे, वो टूट गए, वो भी नष्ट हो गए। इसी प्रकार से हम जीवन में सपने नहीं देखे, साक्षात जो काम करें वो जागृत अवस्था में करें। आप ध्यान रखना, लोग कहते पाप हो जाता है, मैंने कही पाप कुछ नहीं होता। जागृत अवस्था में जो भी किया जाए वो पाप भी पुण्य हो जाता है। क्योंकि यदि आप जागृत हैं और जानते हैं कि चोरी हो रही है तो आप चोरी नहीं कर पाएंगे। आप जानेंगे कि किसी की हिंसा हो रही है, किसी का दिल दुख रहा है, आप दुखा नहीं पाएंगे। आप जानेंगे कि आप मायाचार कर रहे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अंदर से घृणा होगी। किसके लिए मायाचार करना? आप जागृत हो जाएंगे। आज जीवन में इतना विवाद है, इतनी हिंसा है, इतना लूट खसोट है, व्यसन है, चोरी है, बेईमानी है, झूठ है, जुआ है। किस लिए है? क्योंकि सरकार हमें बेईमानी सिखा रही है, सरकार हमें जुआ सिखा रही है। आज हर बात में स्कीमें चल रही हैं। कभी आपने सोचा, जिस आदमी को हम जानते तक नहीं वो कहाँ का है, कौन है, कौन सा खिलाड़ी है,
उसके लिए भारत का जीत गया तो तुम जश्न मनाते हो। तुम्हारे घर में रोटियां हो या नहीं हो, शराब के अड्डों पर चले जाते हो। ये जश्न जश्न है? ये हमारे देश की गरिमा है क्या? लाखों का सट्टा लगा देते हैं लोग उन खिलाड़ियों के लिए। हमारा सैनिक मर जाए, हमारे देश में सुसंस्कृति हो, हमारे देश के लोग सुंदर बने, इसके लिए ध्यान नहीं देते। हम खेल के लिए, मैच के लिए कितने पागल हो जाते हैं। और फिर कहते हैं हमारे भारत की गरिमा। भारत की गरिमा इन खेलों से नहीं बढ़ेगी। भारत की गरिमा तो उस दिन बढ़ेगी जब हर आदमी आनंद में जिएगा। हर व्यक्ति का जीवन एक बहुत आनंद का खेल हो जाएगा। आपसी मेल मिलाप बढ़ जाएगा, मेल जोल हो जाएगा, बोल चाल हो जाएगा। उस दिन हमारे जीवन की गरिमा बढ़ेगी, उस दिन जीवन आनंदमय बनेगा। आज भारत में हर जगह द्वंद्व है, विषाद है, कलेश है, खतरा है। ना जाने कौन आदमी आस्तीन में छुपा हुआ सांप हो। जो व्यक्ति हमारे जयकारे लगाता हो कब बदनामी के नारे लगाने लगेगा? कब जो मेरे लिए झंडा लेकर चलता है कब काले झंडे दिखाने लगेगा? कब जो तारीफ करता था कब? क्योंकि आदमी आजकल बेईमान हो गया। बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन वसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं। आप जीते हैं लेकिन जीने का तंत नहीं, क्योंकि जीवन में बहुत आपके अशांति है, बहुत आकुलता है। और उस सब का कारण है कि हम सम्यक ज्ञान में नहीं जी रहे हैं, हम बोध में नहीं जी रहे हैं, हमारे अंदर विवेक और विचार नहीं है। किसके लिए इतनी आपाधापी, किसके लिए इतनी दौड़ धूप, किसके लिए इतना छल कपट, किसके लिए इतनी बेईमानी? 2 रोटी खाना चाहता है, 2 रोटी खाता है और सारा विश्व निकलना चाहता है। पहले युद्ध फिर शांति चाहता है। अरे पागल, किस पर इतराता है? जब तुझे पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिलेगा और ना जाने कौन से हाथ से कौन सा बटन दब जाएगा और सारा विश्व मृत्यु के गर्त में गिर जाएगा। पति पत्नी आज जरा जरा सी बात पे झगड़ा कर लेते हैं। एक पति पत्नी में तो झगड़ा हो गया, शादी को मात्र 1 साल हुआ था। जज ने कहा तुम दोनों पढ़े लिखे हो, दोनों अच्छी नौकरी करते हो, किस बात पे झगड़ा है तुम्हारा? पत्नी बोली अब हमारी निभ नहीं सकती है। उनने कहा बताओ तो किस बात पे झगड़ा है? तुम लोगों ने तो प्रेम संबंध, प्रेम विवाह किया था, अब झगड़ा किस बात का? उसने कहा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पति बोला मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे केस लगे हुए हैं। जज ने कहा कि बेटा सामने लाओ, मैं बता दूंगा कि जज बनेगा या डॉक्टर बनेगा। दोनों के मुंह लटक गए क्योंकि बेटे का तो अता पता नहीं था। दोनों ने कहा बच्चा अभी तो नहीं। बोले कितने दिनों बाद आएगा? बोले उसका भी कोई पता नहीं, अभी तो गर्भावस्था में भी नहीं आया। आप समझ गए, जो गर्भावस्था में नहीं आया उसके लिए इतना झगड़ा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही झगड़ा चल रहा है। हमारे जीवन में सुख शांति सम्यक दर्शन बीज में भी नहीं आया, बीजारोपण भी नहीं किया। हम चारित्र पर, आगम पर, ज्ञान पर इतना झगड़ लेते हैं। ज्ञान हमारे लिए चारित्र का कारण बनना चाहिए। जानकर कोई जहर खाता है? जानकर कोई जहर नहीं खाता है। जानकर कोई अग्नि के पास नहीं जाता है। जानकर कोई सर्प से हाथ छेड़खानी नहीं करता है। हम विषयों के सर्प से छेड़खानी कर रहे हैं, हम राग की आग में हाथ दे रहे हैं। और हम सच पूछो ये विषयों से भी खतरनाक विषय भोग बताए, अजगरों से भी खतरनाक विषय भोग बताए। और 5 इंद्रिय के विषय भोग में आदमी लगा हुआ है। अली मृग मीन पतंग गज इनके एक आँच, और तुलसी वाके कौन गति जाके पीछे 5। जिसके पीछे 5 लगे हों उसकी क्या गति हो सकती है? तो आप पंच इंद्रियों को बस में कीजिए, पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त मत रहिए। पंच इंद्रियों को बस में कीजिए और 5 महाव्रत धारण करके 5 परमेश्वरियों के पद में अवस्थित हों, क्योंकि ये संसार के पद सब व्यर्थ है, वही पद श्रेष्ठ है।
आप सबको उत्कृष्ट पद मिले। इसलिए मात्र नमस्कार नहीं कीजिए, हृदय से श्रद्धा का आविर्भाव होना चाहिए और आपके जीवन की श्रद्धा आपको एक दिन परमात्मा बनाए, मेरा यही सुभाष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान।